कहीं किसी ने अगर कोई ऊपर से तंत्र मंत्र करने की कोशिश कर डाली है, मैं कहना चाहूंगा हर व्यक्ति से वो अपने घर के बाहर एक काम करे, पत्थर पर खुदा हुआ नहीं बल्कि उभरा हुआ नवकार मंत्र खोद करके अपने घर के बाहर नवकार मंत्र लगा दे। जो भी पराया मंत्र, उपद्रवी मंत्र आपके घर पर बाधा डालने पहुंचेगा, नवकार मंत्र खुद आपके घर की रक्षा करेगा और फिर से जिसने आप पर तंत्र और मंत्र किया है वो वापस उसी के पास लौट करके चला जाएगा। घर के बाहर नवकार मंत्र खोद के लगा दो, ऊपरी बाधाएं आपके घर से दूर हो जाएंगी। और अगर घर के भीतर आपके कोई वास्तु का दोष है, घर के भीतर अगर वास्तु का दोष है, तो घर के बीच आंगन में नवकार मंत्र को किसी ताम्र पत्र पर, किसी रजत पत्र पर, अगर औकात हो तो स्वर्ण पत्र पर लिख करके उसकी तस्वीर बनाकर बीच आंगन में लगा दीजिए। आपके घर में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष होगा तो वास्तु दोष दूर हो जाएगा। यदि आप लगता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का रोग हो रहा है, बुखार हो रहा है, जी मचल रहा है, किसी भी तरीके से रोग हमारे नियंत्रण में नहीं आता, मैं दावे के साथ कहूंगा आप केवल एक काम कीजिए, नवकार मंत्र को कागज पर स्याही से लिखिए और गंगा जल में उस कागज को डुबो करके और वो पानी उसे आचमन करवा दीजिए। विद इन 1 मिनट के भीतर भीतर उसका जिसोरा हो जाएगा और शरीर और आत्मा में शांति और सुकून पहुंच जाएगा। विद इन 1 मिनट, 1 मिनट के भीतर भीतर उसके जीव में शांति आ जाएगी, मन में सुकून मिल जाएगा, रोग में कमी आ जाएगी, वो मंत्र अपने आप अपना काम करेगा। जो लोग ऊपरी बाधाओं से बचने के लिए अपने गले में काली डोरी डालते हैं, कमर पर कंदोला बांधते हैं काली डोरी का, मैं कह देना चाहूंगा भाई, भोजपत्र पर नवकार मंत्र लिख लीजिए और नवकार मंत्र लिख करके आप किसी भी चांदी के ताबीज में डालकर अपने गले में पहन लीजिए। मैं दावे के साथ कहूंगा कि किसी भी हालत में आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति अपना तंत्र मंत्र नहीं कर पाएगा, कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा, उस पर असर ही नहीं होगा, क्योंकि तब वो दिव्य मंत्र आपकी रक्षा करने वाला स्वयं होगा। इसलिए अगर जिंदगी में कभी कोई बाधा आ जाए तो नवकार मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा, क्योंकि नवकार मंत्र का स्मरण करना संकट मोचक हनुमान को पैदा करने के समान कहलाएगा। नवकार मंत्र अपने आप में संकटों को दूर करने वाला हनुमान है। नवकार मंत्र सद्बुद्धि देने वाला सरस्वती मंत्र भी है। नवकार मंत्र हमें हमारे जीवन का धन वैभव देने वाला लक्ष्मी मंत्र भी है और नवकार मंत्र दुर्गा सप्तशती की तरह हमारी रक्षा करने वाला आत्मरक्षा कवच भी है। यह हमारे तन की भी शुद्धि करेगा, यह हमारी वाणी की भी शुद्धि करेगा और हमारे मन की भी शुद्धि करेगा। अगर आप पिछले 30 दिन से जो लोग सुबह यहां आकर के रोजाना 3 नवकार मंत्र, 3 गायत्री मंत्र और 1 बार शांति मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप 30 दिन में ये चमत्कार देख चुके हैं। आपके तन के रोग कम हुए हैं, आपकी वाणी में सौम्यता आई है और आपके मन के दूषित विकार आपके जीवन से कम हुए हैं। ये तो तन को भी शुद्ध करता है, मन को भी शुद्ध करता है, वाणी को भी शुद्ध करता है और आत्मा में उजास बढ़ाता है। यहीं पर ही एक सज्जन बैठे हैं, सिंधी भाई हैं, नाम है उनका शंकर जी। कहने लगे कि जब से मैंने यहां आना शुरू किया, धीरे धीरे मेरे मन के तमोगुण छंटते चले गए और छंटते छंटते हालत यह हो गई कि मैंने अपने घर में जाकर के फैसला कर लिया कि आज के बाद मेरे घर में किसी भी तरह का मांसाहार और दुर्व्यसन का उपयोग नहीं होगा। अब तक व्यक्ति नॉन वेज खाता रहा होगा, लेकिन
जैसे जैसे मंत्र का पारायण होता चला गया और जैसे जैसे हमारे शब्दों ने उसके लिए मंत्र का काम कर डाला, हमारे शब्द केवल शब्द नहीं होते, हमारा हर शब्द भी इंसान के लिए उसके मन और आत्मा को रूपांतरित करने वाला मंत्र बन जाया करता है। और इस तरह से न जाने कितने लोगों ने ये संकल्प कर लिए होंगे कि हम लोग अब मांसाहार नहीं खाएंगे, शाकाहार शाकाहार शाकाहार, हमारा आहार शाकाहार। अगर आप में से कोई भी भाई, कोई भी बहन जिसके घर में अब तक नॉन वेज बनता रहा है, और अगर वो व्यक्ति अपने घर में से नॉन वेज को हटाता है और अहिंसा के पवित्र धर्म को अपनाता है, हमारी ओर से ये पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस व्यक्ति के घर जाएं, उसके घर से आहार ग्रहण करें और इस तरह से एक व्यक्ति को अहिंसा का सच्चा अनुयायी बनाएं। एक मांसाहारी को शाकाहारी बनाना 100 मंदिरों का निर्माण करने से भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। एक मांसाहारी को शाकाहारी बनाना 100 मंदिरों का निर्माण करने से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा श्रेष्ठ है। और कोई भी व्यक्ति अगर यह संकल्प लेता है, वो कितना भी दूर क्यों न रहता हो, हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उसके घर पर जाएं। और अगर जो लोग भी खाते हैं, मैं कम से कम यहां दशहरा मैदान से सिंधी समाज से जरूर अनुरोध करूंगा कि सिंधी समाज हिंदू है। हम लोग अब तक ये सोचते रहे थे कि शायद मुसलमान ही केवल मांसाहार करते होंगे, लेकिन हमारे देश में हिंदू लोग भी मांस खाने लग गए। सिंधी भी, पंजाबी भी, दक्षिण भारतीय भी, बंगाली भी मांस का उपयोग करने लग गए। केवल इतना सा सोच लो कि अगर हम किसी और के शरीर में, और को छोड़ो, अगर हम अपने शरीर में भी अगर एक इंजेक्शन लगाते हैं, एक सुई चुभाते हैं, तो हमें कितनी पीड़ा होती है। जरा सोचो कि जब हम किसी का कत्ले आम करते हैं तो वहां पीड़ा का क्या कोई हिसाब रहता होगा। कोई भी व्यक्ति मांस खा सकता है, पर मांस खाने से पहले एक बार चाकू अपने बदन पर भी चलाकर देख ले। अगर खुद को पीड़ा ना हो तो दूसरे का मांसाहार भी ग्रहण कर ले। मैं तो सिंधी समाज से कहूंगा, हम लोग मानते हैं कि सिंधी समाज हमारे भारत का अभिन्न अंग है, और सिंधी समाज एक पवित्र नेक काम अपने लिए जरूर करे। और नेक काम ये करे कि सारा सिंधी समाज अपने समाज में ये घोषणा कर डाले कि ये सिंधी समाज अब आज के बाद में अहिंसा पथ को मानेगा, अहिंसा धर्म को स्वीकार करेगा और अपने घर से हमेशा के लिए मांसाहार को बाहर निकाल फेंकेगा। अगर कोई भी ऐसा करता है, समाज अगर ऐसा करता है, तब अगर सिंधी समाज भी ऐसा पुण्य कार्य कर डाले, तो आने वाले कल को हम ये भी कहेंगे, हाँ हम सिंधी भी हैं, हम सिंधी समाज के भी हैं। केवल अहिंसा पथ का व्यक्ति अनुयायी बन जाए। नवकार मंत्र व्यक्ति के हिंसा की वृत्ति को कम करता है और व्यक्ति के भीतर अहिंसा के धर्म को अवतरित करता है। नवकार मंत्र व्यक्ति के भीतर रहने वाली परिग्रह की आसक्ति को कम करता है और व्यक्ति के भीतर अपरिग्रह की अनासक्ति को जन्म देता है। ये मंत्र, नवकार मंत्र, ये शांति का दाता है। ये नवकार मंत्र सिद्धियों का खजाना है। ये नवकार मंत्र हमारे सामने मुक्ति का दरवाजा खोलता है। जीवन में आने वाले हर संकट से केवल 2 मिनट दिल में धीरज रख लो और अपने आप में नवकार मंत्र की शरण ग्रहण कर लो। नवकार मंत्र की शरण ग्रहण करते ही 2, 3, 5 मिनट में ही नवकार मंत्र की शक्ति खुद आपकी मदद करने के लिए पहुंच जाएगी और आई हुई बाधा इस तरह से आपके जीवन से टल जाएगी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमने तो अपनी जिंदगी में हजारों दफा इस तरह से संकट टाले हैं। मैंने सुना है एक महिला की शादी किसी नास्तिक घर में हो गई, पर महिला
नवकार मंत्र की इतनी जबरदस्त उपासक कि कोई भी काम करने से पहले 3 बार नवकार मंत्र का स्मरण करती और फिर वो काम करती। घर के लोगों को लगा कि लगता है ये महिला जरूर टोने टोटके करती है, इसलिए कुछ भी काम करना हो तो काम करने से पहले हाथ जोड़ती है, मन ही मन इसके होठ फड़फड़ाते हैं और होठ फड़फड़ाते फड़फड़ाते फिर वो काम करती है। लगता है ये अपने घर वालों पर कोई ना कोई टोटका करती है। इस महिला को अब घर से रफू चक्कर किया जाए, नहीं तो अपन सारे लोग टोने टोटके के चक्कर में आ जाएंगे। घर वालों ने निर्णय किया, एक सपेरे को बुलाया, जहर मंगवाया और एक सांप मंगवाया। जहर को दूध में डाल दिया गया और सांप को एक मटके में डाल करके एक किनारे रख दिया गया। उस पर एक रजिस्टर रख करके ढक्कन लगा दिया गया। जब बहू मंदिर से लौटकर आई तो सासू मां ने कहा, लो बेटा लो, तुम्हारे लिए केसर डाल करके, मिश्री डाल करके मैंने तेरे लिए आज गर्मा गर्म दूध तैयार किया है। बहू को भी लगा यार, सासू आज तक टेढ़ा बोलती रही और आज इनको अचानक क्या हो गया जो इतनी मिठास से पेश आ रही है और कहती है केसर डाल करके, मिश्री डाल करके दूध पिला रही है। पर ठीक है, सासू मां मेहरबान हो गई होगी, भगवान ने सद्बुद्धि दे दी होगी। पर अपना तो नियम है कि दूध पीने से पहले 3 बार दिव्य मंत्र की शरण ग्रहण करना। और उसने दिव्य मंत्र का स्मरण किया और स्मरण करने के साथ ही उसने वो दूध पी लिया। वो तो अपने काम में लग गई। सासू मां को लगा यार मैंने जहर घुला हुआ दूध पिलाया, पता नहीं क्या इसके कोई असर नहीं हुआ, लगता है वो जहर नहीं था, डुप्लीकेट माल आ गया था। पर कोई बात नहीं, अभी तो सांप पड़ा है। सासू मां ने कहा, बेटा आज तो एक काम कर, आज तो एक काम कर, तेरे पति की भी पूजा करने की इच्छा हो रही है, सो वो मटके में मैंने एक माला मंगवाई है, जा और जा करके वो मटके में जो फूलों की माला पड़ी है वो लेके आ जा। क्योंकि सासू मां ने सोचा कि जैसे ही हाथ डालेगी, हाथ डालते ही डंक लग जाएगा और ये यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। कोबरा सांप मंगवाया था। महिला आज अचंभे में थी, बहुरानी आज अचंभे में थी कि ऐसा कभी हुआ नहीं कि इस घर में कभी पूजा हुई हो। पर सासू मां का आदेश, पति को पूजा करनी है, बाधा कैसे डाल सकती हूं। जाती है मटके के पास और मटके के पास जाकर के फिर वही दिव्य मंत्र का स्मरण करती है। मंत्र का स्मरण करने के साथ ही उसके शरीर के इर्द गिर्द आत्मरक्षा का कवच बन जाता है। आत्मरक्षा का कवच, और आत्मरक्षा का कवच बनते ही वो हाथ मटके में डालती है। पति और सांस, उनकी सांस गले के गले में अटक जाती है कि अब क्या होगा। लेकिन जैसे वो अंदर हाथ डालती है तब तक तो अंदर सांप होता है, लेकिन जैसे ही हाथ बाहर निकालती है वो फूलों का हार बन जाता है। जैसे ही वो सांप को बाहर निकालती है कि वो बाहर निकालते ही फूलों का हार बन जाता है, फूलों का हार बन जाता है। और तब सास और पति दोनों खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है तुम्हारे पास जो मंत्र है वो मंत्र कोई टोना टोटका नहीं है। तुम्हारे पास जो मंत्र है वो जीवन में आने वाली हर संकट, हर बाधा, हर मुसीबत को दूर करने में समर्थ है, आत्म समर्थ है, आत्मरक्षा करने वाला वो तुम्हारा मंत्र है। और तब वो महिला भी खड़ी हो जाती है, सास और पति भी खड़े हो जाते हैं और सीधे मंदिर जाते हैं और उस महिला से उस मंत्र की दीक्षा लेते हैं। और तब उसी मंत्र में तब ये ध्वनियां गूंजने लगती है, ये ध्वनियां गूंजने लगती है कि मंत्र जपो नवकार रे मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो नवकार, मंत्र जपो नवकार मनवा, मंत्र जपो
नवकार। नव पदों के 68 अक्षर, नव पदों के 68